तो हमारी नई कहानी आती है दादा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल। जनरली हमारे सिलेबस में यहां पर बेटा दो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो कहानी आपकी है कि दो वेरिएबल को डिस्कस करेंगे हम, टू वेरिएबल को, ठीक है। और दूसरी कहानी हम डिस्कस करेंगे थ्री वेरिएबल को। चलो साहब, दोनों को बहुत लाइट और बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं है ना। ठीक है भाई, ओके। ये- सो दो वेरिएबल का सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या? मैंने कहा भाई साहब कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। आप इसका बस प्रैक्टिकली एक आइडिया समझ लो, फिर आपका गेम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। जैसे बेटा, लेट आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा भैया A1x और प्लस का B1y और प्लस का C1 विच इज इक्वल टू जीरो, ये एक स्ट्रेट लाइन है आपका। और ये एक यस स्ट्रेट सर। लाइन है। आवाज आ रही क्या? आ रही है सर। ठीक है, B2y प्लस C2 विच इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन, दो अननोन। बचपन में खूब अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं सर। एक्चुअली इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें, इसकी कहानी की बात करें, तो सर एक्चुअल में ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है दादा? ये लाइन है L1 स्ट्रेट लाइन। और ये एक लाइन है L2, बस खत्म। अच्छा बेटा, मैं तुमसे बोलूंगा, मैंने तुम्हारे सामने दो लाइन दे दी 2D की, दो स्ट्रेट लाइन आपको दे दी। हालांकि 3D में तो ये प्लेन है, लेकिन मैं 3D में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अपन 2D में डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कहा सही बात है भैया। अगर मैंने बेटा तुम्हें दो लाइन दे दी, तो दो लाइन के साथ कैसे कैसे डायग्राम बना सकते हो सर? वेरी सिंपल। एक डायग्राम तो सर हम ऐसे बना सकते हैं कि सर दोनों लाइन आपस में कट कर जाएं, ऐसे कुछ लाइन L1 लाइन L2 यस सर। कट कर जाए। मैंने कहा हाँ भैया, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सर ऐसा हम खेल रहे हैं, खेल खेल में सर ऐसा कर सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों। L1 यहाँ पर चल रही है सर, और L2 L2 से चल रही है। सर बीच की कुछ एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं सर, ये दोनों एक डी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। तीसरा तीसरा ऐसे होता है कि सर मान के चलो एक लाइन L1 है सर, और जो लाइन आपकी सर L2 है, वो भी सर इसी के ऊपर लौट गई, लाइन L2 भी इसी के ऊपर यस। चल रही है। ऐसा हो सकता है क्या? ये बात सही है? सही है सर। तो मेरे हिसाब से तीन ही पॉसिबिलिटी है, चौथी पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है तो बता दो कि सर फलानी पॉसिबिलिटी है चौथी। नहीं है सर। बहुत प्यार से समझना सर, बहुत बढ़िया। मैंने कहा हाँ सर। अब मैथमेटिक्स कहता है कि भैया इनको फील कर लो, इनका स्वाद ले लो, इनका टेस्ट चख लो। मैंने कहा कैसे? अच्छा बेटा, जैसे इस केस में बात करें तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल रहे हैं दो। सर? ओनली एक। वन पॉइंट ऑफ, एक ओनली है। वन POI। पागल है क्या तू? एक है सर। ओनली वन POI। इसको पढ़े लिखे लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक ही सॉल्यूशन है। अच्छा सर, यूनिक सॉल्यूशन का क्या मामला है फिर? मैंने कहा भाई यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सर लाइन शुड बी नॉन पैरेलल। सर नॉन पैरेलल मतलब, सर हम मैथ्स वाले बच्चे हैं, ऐसा नीट वाले बच्चे तो हैं नहीं। सर आप खुल के बोल दो ना यार। मैंने कहा क्या बोलूं भाई? सर आप खुल के ऐसे बोल दो कि जब दो लाइन आपस में नॉन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर नहीं होंगे। ओ, मैंने कहा लाइन L1 का स्लोप बताओ फटाफट क्या होगा? सर लाइन L1 का स्लोप होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। लाइन L2 का स्लोप, अनुप्रिया मुंह में पान लगाए बेटा। नहीं माइनस सर। एट। ठीक है। तो इस केस में सर, इस केस में सर दोनों स्लोप बराबर नहीं होंगे। सिंपल सी कहानी है सर, दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर A1 अपॉन B1 बराबर नहीं होगा A2 अपॉन B2 के। क्या ये बात सही है? सही यस है और वो सर। सर। माइनस कहाँ गया? माइनस दोनों तरफ से कट गया। अब तुम याद करो, तुमने 10th क्लास में खूब रट्टा मारा इन चीजों को, रेशियो बराबर कर दो, फलान फलान। हाँ कितना सर। कितना आसान है सर, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता धरती पर। कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ भैया। अच्छा सर, फिर वो एक और कुछ करते थे हम, C1 C2। मैंने कहा सब भूल जाओ, काय का C1 C2 सर, इतना होना चाहिए। बाकी का C1 C2 बराबर है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो सर, आप तो एक काम करो सर, हमें कुछ एग्जांपल लिख के दे दो। मैंने कहा ये लो भैया, एग्जांपल लिख के ले लो। सर ये लो, 3x प्लस का 4y प्लस का 6, एक लाइन। सर यहां पर ले लेते हैं x माइनस का y विच इज इक्वल टू 7, दूसरी लाइन। 3/1 -4 बराबर नहीं है सर, एक सॉल्यूशन आएगा। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। बोलो यहां तक। यस सही सर। है सर। ओ यस सर। अच्छा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है सर, पैरेलल है तो इनके स्लोप बराबर होंगे। यानी सर क्लियरली A1 अपॉन B1 की वैल्यू आएगी A2 अपॉन B2 के बराबर। क्या ये बात सही है? यस सही है सर। सर।
बिल्कुल सर, वो C1 C2, मैंने कहा C1 C2 से मुझे कोई लेना देना नहीं है साहब, बराबर हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर फर्क तो पड़ेगा, मैंने कहा हाँ यार ये बात भी सही है दादा, कैसे? अच्छा, कुल मिला के एक चीज बताओ बेटा, कि ये दोनों लाइन जो L1 L2 है ऐसे चल रही हैं, आराम से चल रही हैं भैया, ये दोनों लाइन आपस में कहाँ कट कर रही हैं? मतलब कोई कहीं ऐसे नहीं। पॉइंट बताओ मुझे, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 15 पॉइंट ऐसे बताओ जहां से ये रेलगाड़ी और रेलगाड़ी दोनों एक ही पॉइंट पर जाके मर्ज हो जाए कहीं। नहीं कहीं सर। इनके। सर है ही नहीं, इसी को मैथ्स की भाषा में कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। सर एग्जांपल बताओ, मैंने कहा ये लो एग्जांपल, ये लो तुम्हारे सामने सॉल्व करवा रहा हूं। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि सॉल्व या फाइंड सॉल्यूशन x + y विच इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन है x + y विच इज इक्वल टू 9। हाँ भाई बताओ एक्स और वाई की वैल्यू। दुनिया में ऐसे नो कितने एक्स सॉल्यूशन। और वाई हैं जिनका एडिशन करने पे 11 आ जाए और फिर से एडिशन करें तो 9 हो जाए? सर ये फिर इस जमीन पे तो नहीं हो सकता, इस गोले पे नहीं हो सकता सर। इस गोले पे तो नहीं हो सकता सर। अच्छा यहाँ पर एक्स और एक्स का रेशियो क्या है सर? 1/, सर रेशियो तो बराबर आ रहा है यहाँ पर, यानी कि देखो सर एक्स का रेशियो ऊपर से 1, यहाँ भी रेशियो 1, सर ये बराबर आ रहा है 1/1 के, लेकिन सर इनके कांस्टेंट बराबर नहीं आ रहे। मैंने कहा हाँ, तो इसीलिए तुमने वो रट्टा मारा होगा कि ये बराबर नहीं होता C1/C2 के। अच्छा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लौट गई भैया बिल्कुल, तो अरे सर कैसी बात कर रहे हो? इसका मतलब सर 100% अगर आपने एक लाइन ऐसी ली है, एक लाइन अगर आपने ली है सर x + y विच इज इक्वल टू 2, तो दूसरी लाइन 1,00,000% होगी 2x + 2y विच इज इक्वल टू 4। क्या समझ में आया सर? एक दूसरे के मल्टीपल, मतलब सर आप यस एक ही सर। लाइन में, सर आप एक ही लाइन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, बनाते रहो 15 लाइन 20 लाइन। अब यहां पर रेशो देखो, एक्स और एक्स का रेशियो हाफ, बाई और बाई का रेशियो हाफ, 2/4 हाफ, तीनों बराबर आ गए, इसलिए तुमने वहां रट्टा मारा था कि A1/B1 बराबर होना चाहिए A2/B2 इक्वल टू C1/C2। बोलो यहां तक। समझ गए सर। अब जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गई, ये लो भैया एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, अब मैं बताऊं कि इनके सॉल्यूशंस कितने हैं, कितने ऐसे पॉइंट हैं, कितने इनफाइनाइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे, कितने? इनफाइनाइट। अरे ये लड़के, सर तो यहां पर इस केस को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब तुम्हें ये लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये जेई का 11th का क्वेश्चन है, नहीं सर, ये तो ये टेंथ 11th की वाले चल थ्योरी रहे है, हैं। या 12th की थ्योरी है? सर दिस इज वेरी वेरी आसान एक्चुअली। तो सर दो स्ट्रेट लाइन के साथ हमारे केस में दो ही बातें हो सकती हैं सर। फाइनली अगर देखा जाए, अगर हम सीख यहां पर पकड़ें, तो सीख के नाम पर सर हम कह सकते हैं इधर कि भैया पहला पॉइंट आएगा यूनिक सॉल्यूशन, एक कहानी तो होगी यूनिक सॉल्यूशन की। अच्छा बेटा, और दूसरी कहानी आएगी आपकी नो सॉल्यूशन की, और तीसरी कहानी आपकी आएगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। क्या ये बात सही है बेटा? सही है सर। अच्छा तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, डिटर्मिनेंट का जन्म भी किस लिए हुआ तो पता है आपको? किस लिए सर? नहीं sir। इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसलिए 10th क्लास में तुम्हें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल पढ़ाए जाते हैं, और ज्यादातर जो 10th में तुम्हें पढ़ाया जाता है ना, वो ये पढ़ाया जाता है बस। ये कभी नहीं पढ़ाया तुम्हें, ये कभी नहीं पढ़ाया, और पढ़ाया भी है तो बहुत हवा में पढ़ा दिया। मतलब जनरली हमें ऐसा लगता है हर बार कि दो इक्वेशन दो अननोन, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक एक्स और वाई सर सॉल्यूशन मतलब। मैंने कहा भैया एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी, लेट से वैल्यू आ रही है यूनिक। 5 और 11, इसको एक सॉल्यूशन बोलेंगे, दिस इज वन सॉल्यूशन। आपने खूब पढ़ा होगा ये शायद बहुत अच्छे तरीके से। यस सर। याद है मुझे सर, एक नंबर कटा था मेरा। हाँ तो लेकिन अब नो सोल, अब सर हम डायरेक्ट अब इसको समझ गए सर, प्रैक्टिकली हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली होगा क्या। अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, इवन 100 साल एडवांस का क्वेश्चन इस पे आया है, होमवर्क भेजूंगा चलेगा? यस हाँ सर, सर। ट्राई करके देखेंगे सर। रुको रुको, पहले तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा ही देता हूँ। भाई मुझे भी अंदर से ऐसे हो रहा है ना कि करा दूं बच्चों को क्वेश्चन, तो नहीं कहीं भाई। पे ना भूले ना हमारे। हाँ भाई अब क्या करें, एनर्जी तो है थोड़ी बहुत, तो करा तो देते ही हैं, उसमें क्या है। मुझे पहले से निकालना चाहिए था, लेकिन क्या करा जाए, मेंस का ही कर लेते, चलो एडवांस छोड़ो।
सर आप कहो तो सर हम तो सर क्या क्या कर दें सर। हैं? आप कहो तो हम क्या क्या कर दें सर। अरे तुम खिलाड़ी बच्चे हो भाई, सब के सब। एक क्वेश्चन तो तुम्हें करा ही देता हूँ, चलो मैं बढ़िया सा। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया, जेई मेंस 2013 का। देखते हैं, और मैं चाहता हूँ तुम ही करोगे इनको सॉल्व, ठीक है? ओके सर। अनुप्रिया तुझसे नहीं आया बेटा, तो मैं एमपी माँ के तेरी गर्दन को जो है ना किसी के हवाले कर दूंगा, ध्यान रखिए फिर। द नंबर ऑफ वैल्यूज, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, वैल्यूज ऑफ के, राइट, फॉर विच। अनुप्रिया आवाज आ रही बेटा तुझे? यस सर। तू पान खाने के शौकीन है क्या? सर बोल तो रही हूँ। किससे बोलती है तू? कोई और डीएसटी है क्या उधर? सर आपसे ही। तो मेरे, या तो मैं इलाज कराऊं फिर अपना कान का शायद। क्या लगता है, तेरी क्या राय है? सर अभी तो बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है। नहीं, अभी सुनाई दे रहा है, पहले नहीं दे रहा था। अरे भाई, हैज, हैज नो सॉल्यूशन, ये लो, हैज नो सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि साहब के की कितनी वैल्यू ऐसी हैं जिसके लिए इस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। फटाफट स्पीड में, बिल्कुल भूखे नंगे लोगों की तरह टूट पड़ो और फटाफट बता दो कि सर ये लो, बोल दिया हमने दो शब्द। यस मेरे खिलाड़ी बच्चों, बताओ जल्दी। ऑप्शन आपको दे देता हूं, करना कर लो, आप तो चालू कर दो इसको। ये लो भाई, चलो टाइमर लगा दूं। कर रहे हो सॉल्व कि मैं करूं? कर कर रहा रहे हूँ हैं सर। सर। कर रहे हैं सर, करो 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 फिर करो, चलो कर चलो। रहे हैं। सर दो आ रहा है इसका आंसर। क्या आ रहा था एक भाई है। तुम्हारा? एक है भाई। एक। हाँ, क्योंकि एक ही सेटिस्फाई होगा। क्या टोटल हुआ रे ओए? वैल्यूज एक है। अच्छा सेटिस्फाई करके भी देखो एक बार, रुक जाते हो। सेटिस्फाई नहीं करा साले आराम। हाँ जी। बताओ। अनुप्रिया मेरी प्यारी सी बच्ची, हो गया?
आवाज नहीं आ रही है तेरी सर, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, 1 मिनट बस। देख बेटा हाँ इसको सर, सॉल्व। एक ही आ रही है सर। देख। अच्छा सबसे पहले कंफ्यूज मत होना, हमेशा डायग्राम बनाना। सर ये लाइन L1 है, नो सॉल्यूशन बोला है सर उसने, तो ये हो गया डायग्राम। सही बात है। ये दोनों आपस में कहीं ये कट नहीं कर रही है, नो सॉल्यूशन मतलब सर इनका स्लोप तो बराबर है, यानी k+1/k। यहां से ये वैल्यू बराबर तो है 8/k+3 के। मैंने कहा भैया, लेकिन सर ये सारी कहानी बराबर नहीं होनी चाहिए 4k/3k-1 की। क्या ये बात सही है? यस सर। अब सर एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सर, बचपन में खूब पढ़ा है खूब सीखा है सर। तो सॉल्व करेंगे तो भैया ये आ गया k² + का 4k + का 3 विच इज इक्वल टू 8k। तो देखते ही देखते k² - का 4k + का 3 विच इज इक्वल टू 0। सर के की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास, एक तो आ गई 3 एक और और तीन। एक वन। और एक आ गई 1। अब तुमने दो आंसर कर दिया होगा, मासूम बच्चे हैं बेचारे, नहीं नहीं रहता नहीं। याद, भूल गए समय के साथ। सर भूलना हाँ स्वाभाविक है, मैंने कहा भैया। सर दो ऑप्शन में भी दिख रहा है, एक्चुअल में तुमसे पहले भी कहा है, तुमने बेटा इसी को सॉल्व करा, इनको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है। यस सर। क्रॉस चेक। क्रॉस चेक सर, 3 डालेंगे तो सर 4/3, 8/6 बराबर नहीं आना चाहिए। 4×3 = 12, 3×3 = 9 - 1 8। तो सर ये 4/3, ये भी 4/3, और एक्चुअल में 4 से इसको काटें तो ये 3 और ये 2। तो 3 तो सेटिस्फाई करवा रहा है, बराबर नहीं आ रहा। 1 की तरफ जाएं सर तो 1 जाएंगे तो 2/1, सर 8/4 जो कि 2 आ गया, बराबर नहीं होना चाहिए। 1 डालेंगे 4/2, 2 सर ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो 1 आंसर नहीं होगा, तो ओनली 1 ऑप्शन लाइक नाइस एंड छुटकन सा क्वेश्चन। बोलो महाराज। हाँ सर। सर हमें क्रॉस चेकिंग की आदत नहीं है, और फिर अब एक चीज बताओ सर, आपको कैसे पता लगता है कि क्रॉस चेक करना है? बेटा मैं मुझे पता नहीं लगता। जब तुम आधा देखो, किसी की पूंछ पकड़ के लटक जाओगे ना तो खेल खराब हो जाएगा। तुमने क्या है ना, आधा सॉल्व करा है, तुमने यही सॉल्व करा। भाई तुमने ये तो सॉल्व करा नहीं, या सर हमने ये वाला सॉल्व तो करा नहीं सर। जब तुम एक ही सॉल्व कर रहे हो तो फिर भाई बाकी के लोग रूठ नहीं जाएंगे कि भैया तुम एक ही इंसान को जाके चले गए, उसके हिसाब से आपने चीजें सॉल्व कर ली। या तो हमको सबको सॉल्व करो, या तो 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, या एक ही बार करो फिर क्रॉस चेक कर लो। यस यस सर। सर। ओ ऐसा खेल है, तो बताओ कितना आसान और बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है ये। हाँ अरे सर। ये मीन्स का है क्या? हाँ मेंस का क्वेश्चन है साहब आपका। अरे सर, इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। सर हमारी आसान शिफ्ट क्वेश्चन तो ऐसी आएगी नहीं है ना? है बेटा। हम लोग की शिफ्ट में तो नहीं ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन। आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, मैं थोड़ा बात करता हूँ ऊपर आज उनसे, है ना। नहीं हाँ सर, सर। मेरी शिफ्ट में तो आते हैं सर। ये मेरी शिफ्ट में तो आएंगे सर। मैं हाँ पॉजिटिव बंदा हूँ सर। हाँ वही तो। चलो इसमें से आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन, सारी शिफ्ट में आएंगे। 3 questions and 3 variable। 3 variable, क्या बात है, मजा आएगा सर। कैसे? सर पहली इक्वेशन A1x B1y +C1z विच इज इक्वल टू D1। दूसरी इक्वेशन A2x B2y +C2z विच इज इक्वल टू D2। A3x +B3y +C3z विच इज इक्वल टू D3। 3 इक्वेशन 3 अननोन, क्या बात है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ थोड़ा फील, हल्का सा फील दूंगा, ज्यादा नहीं, बस लिटिल, लिटिल मसाला, है ना। चाहिए फील, चाहिए थोड़ी सी। ये दो सर। नहीं नीड तो नहीं है वैसे। जैसे बेटा व्हाट दिस रिप्रेजेंट, जैसे वहां तो स्ट्रेट लाइन था, मिश्रा तू मत बोलिए बस, है ना, ये दोनों बोलेंगे। जैसे वहां तो ये स्ट्रेट लाइन था, ये क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्या है ये? अच्छा मैं तुम्हें पढ़ा भी चुका हूँ, और मजे की बात,
अच्छा तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर समझ जाओगे इनफाइनाइट शायद। सोल्यूशन। जैसे बेटा 2x माइनस का 3y प्लस का 6z विच इज इक्वल टू 11। अनुप्रिया क्या है बेटा ये? पर सर, लीनियरली डिपेंडेंट। नहीं 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 नहीं। मिश्रा कह रहा है कि सर आपने मेरी इज्जत रख दी, एक्चुअल पता मुझे भी नहीं है क्या है ये। यस सर। यही बात है सर, झूठ नहीं बोला सर। मैं खुद सोच रहा हूँ ये क्या है सर। अच्छा, सर और मैंने मैं कहा सर अगर तुम सबसे कहूं कि मैंने तुम सबको पढ़ा रखा है और तुम इसके क्वेश्चन भी करके आओगे, 4 नंबर यहां से उठाओगे भी तुम, तो तुम बोलोगे सर यही तो गड़बड़ है, माइंड साला हमारा कैच नहीं कर पाता। गधेव प्लेन की इक्वेशन नहीं है ये। भूल गए? पहली सर बार प्लीज देखा मैं। वापस आ जाओ। हेलो 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 हेलो। सर यस कहाँ सर चले सर। जाते हो आप बच्चों को छोड़कर? अरे भैया पता नहीं कहाँ ये जिंदगी कहाँ ले गई, मुझे पता नहीं क्या हो गया इसमें। मेरे साथ टेक्निकल इश्यू है बचपन से लेके अब तक। मैं अपने वैसे बताया था तो, सर आपने। हाँ मैं पहले भी तुमसे शेयर कर चुका हूँ। मैं जो टेक्निकल सौदा है ना, जो आजकल का जो जमाना चल रहा है, उस जमाने के साथ मैं फिट बैठता नहीं हूँ एक्चुअली। सर आप फिट नहीं होते, जवान आपके साथ फिट नहीं बैठा सर। मैं एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था भाई साहब, मतलब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कैमरा गड़बड़ हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है। एक बार अब मैंने तुम्हें इंसिडेंट बताया था कि मैं एक दुकान पे गया था, मैंने कहा भैया एक बैटरी दे दे यार, वो लैंप पड़ने वाला जो होता है। कि हाँ यस सर ये सर। बिल्कुल बताओ सर कैसा लोगे। मैंने कहा यार ये दे दे, ये बढ़िया लग रहा है सर, ये देखो कितना बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा कितने का है? 600 रुपये का है। अच्छा अच्छा, नहीं सर आप तो जला के देख लो उसमें क्या है, लो अपने पास जलाओ ना इसको। मैंने जैसे हाथ में लिया भाई साहब, वो बुझ गया। अब अब मैंने उसको, मैं ये तो बंद हो गया भाई। अब वो कह रहा है अरे अभी तो चल रहा था, क्या हो गया इसमें? ठीक है, वो खराब, वो जला ही नहीं फिर कभी। ठीक है। चलो खैर, हाँ भाई, तो दिस इज, ये क्या है बेटा आपके पास प्लेन की इक्वेशन नहीं है क्या ये? यस सर। हाँ सर। यही तो याद बोल क्यों रहा था नहीं सर मैं। आई? सर बोल रहा था मैं तो, आप चले गए थे जब याद आई थी। हाँ बेटा सुन लिया होगा तूने वो। अच्छा नहीं नहीं सर सर, तुम्हारी भी गलती किस्मत से देख, गलती कितना से बढ़िया आपने क्रैक्स, वो बिल्कुल भाई साहब मैं चरम सीमा पे पहुंच गया कि ये माहौल बन गया, माहौल बन गया, अब बोलूंगा। वैसे ही लाइट कट हो गई, अपना मसाला कट हो गया पूरा। चलो खैर, तो प्लेन सर। की इक्वेशन है बेटा। यस सर। सर चलो ग्रेट जॉब। सर प्लेन की इक्वेशन है तो यहां भी सर, अच्छा तीन प्लेन है सर, दिस इज प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3। जैसे दो लाइन को घुमा रहे थे, अब तीन प्लेन को घुमाओ सर, तीन प्लेन के साथ कैसे कैसे हम घुमा सकते हैं चीजों को। सर मैं थोड़ा बता देता हूँ हल्का हल्का लिटिल। सर पहली कंडीशन ऐसा हो सकता है कि सर एक प्लेन ऐसा ले लिया, मैंने कहा दूसरा प्लेन सर ऐसे ले लिया कुछ, और तीसरा प्लेन ऐसे ले लिया सर, ट्रायंगल जैसा। तो इस केस में तो नो सॉल्यूशन, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। क्या ये बात सही है? जी सर। दूसरा, एक प्लेन ये वाला ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये वाला अपने घर का कॉर्नर, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो तीन प्लेन को जोड़ता हो। तो घर का कोना, एक कोना तीन दीवार को जोड़ रहा है, देख लो आप। यस सर। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ये यूट्यूब की दुनिया में जिंदगी में सुनोगे भी नहीं आप कभी इनको, क्योंकि साली रेस, आजकल जो रेस है ना, वो पढ़ाने की नहीं है, बस लोगों को लगता है पीवाई की सॉल्व करवा दो हो गया खेल, बच्चों को लुंज कर दो बस। यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बेटा दो प्लेन को या तीन प्लेन को ऐसे जोड़ो, तीन प्लेन को ऐसे जोड़ो कि वो करोड़ों पॉइंट, मतलब कैसे जोड़े, कैसे जोड़े सर कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा तुम बताओगे, देखो मेरी तरह गड़बड़ हो रहा है। एक लाइन हो गई, एक प्लेन, दूसरा प्लेन सेम लाइन पर, नहीं, यस सर। और एक प्लेन और ले लो यहाँ पर सेम लाइन पर। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहां से यहां तक इनफाइनाइट प्लेन नहीं आ गए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आपने तीन दीवारें चिपका दी बस। एक यहाँ वाली दीवार ऐसी, और एक ये वाली दीवार बड़ी वाली, फिर एक छोटी वाली, और एक इसमें छोटी वाली, मतलब कॉमन पोर्शन रखा काफी ज्यादा। तो जी इनफाइनाइट सर। सॉल्यूशन नहीं हो गया क्या?
हाँ सर। खत्म बस। अब एक लाइन और बोलूंगा फिर तुम्हारा और मजा आ जाएगा। अब लोगों ने करा कि लेट, मैंने एक वर्ड माना बेटा डेल्टा विच इज इक्वल टू A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 A3 B3 C3। मैं पता है क्या कर रहा हूँ बेटा इसमें, मैंने डेल्टा लेट कर लिया, बस कोफिशिएंट के कोफिशिएंट उठा लिया XYZ के, चलेगा यहां तक। यस सर। अगेन लेट डेल्टा 1, डेल्टा 1 मैंने माना बेटा D1 D2 और D3, समझना बात को अच्छे से। और ये हो गया बेटा अपने पास B1 B2 B3, ये हो गया C1 C2 और C3। ये लो, मैंने डेल्टा 1 को क्या लेट करा है, कांस्टेंट ले ली। देखो मतलब A1 B मतलब एक्स वाले कोफिशिएंट्स हैं, जे एक्स के कोफिशिएंट थे, जे वाई के कोफिशिएंट थे, जे जेड के कोफिशिएंट थे। तो एक्स वाले को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। क्या ये बात सही है? यस अच्छा ये सर। होता नहीं है, ये लेट करा है मैंने, होता नहीं है ये। ओके ओके। तुम कल को बुआ बन रहे, होता नहीं है, लेट कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा, एक नंबर वाला। बेटा D1 की जगह पर मैं लिख दूं A1X B1Y प्लस का C1Z, लिख दूं। लिख दो सर। D2 की जगह पर लिख दूं बेटा मैं A2X प्लस का बिट्टू B2Y वाई। प्लस C2Z। बिट्टू जेड। यहां पर बेटा A3X B3Y C3Z B3 C3 डिटर्मिनेंट। अब मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा, ध्यान रखना इस चीज का। देखो कौन सा ऑपरेशन, मैं कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहा हूं, कॉलम 1 माइनस का y टाइम्स ऑफ कॉलम 2 माइनस का z टाइम्स ऑफ कॉलम 3। मैं तुमसे कह रहा था ना कि देखो ये तो मैं मन चाह रियल नंबर कुछ भी ले सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। वो जो प्रॉपर्टी एक ऑपरेशन मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट के अंदर, जी सर। सर उससे क्या होगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं कॉलम 2 में y1 से मल्टीप्लाई करूं, कॉलम 3 में मैं z से मल्टीप्लाई करूं, या y से यहाँ z से, और इनमें से इसको घटा दूं। तो देखो गौर से जैसे ही घटाऊंगा बेटा तो ये दोनों आइटम कट गए, ये दोनों आइटम कट गए, यस सर। ये दोनों आइटम कट गए। अब सर x सर x कंप्लीट बाहर आ गया, एक्स कंप्लीट बाहर आ गया तो सर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जो कि डेल्टा है। यानी कि सर 100 बात की एक बात, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि अपन थोड़ा सा मजबूरन फंसे हुए हैं। 100 बात की एक बात सर, जैसे हमने डेल्टा 1 को लेट करा तो डेल्टा मैंने लेट करा तो सर मुझे एक्स इंटू डेल्टा मिल गया। क्या ये बात सही है? यस सर। ओ अनुप्रिया जल्दी बता बेटा। यस सर। अनुप्रिया है तू? नहीं। अरे कहाँ गई बच्ची? हाँ सर। पिलिया बेटा बोल दिया कर। हाँ हैं? सर। तेरा सिलेक्शन तो करा के ही रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। चल ठीक है, डेल्टा 1 आ गया। नहीं आए तो पूछ लिया करो, शर्माए मत करो। तुम शर्माते क्यों हो बताओ? मैं तुम्हारी बुआ का लड़का हूँ, क्यों शर्माते हो कि नहीं भैया हमारे बड़े भैया जैसे हैं तो पिटाई करा देंगे हमारी? ऐसा तो है नहीं। दो तीन गाली देंगे बस। मन में दूंगा बस, वैसे तो अब क्या दूंगा, क्योंकि आजकल भाई अब मैंने तुम्हें यहाँ पर डांट दिया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा एक्चुअली। नहीं तो मैं मन में ही दे सकता हूँ गाली आजकल, अब बाहर तो वैसे भी आप नहीं दे पाऊंगा। पैसे के लिए इससे पढ़ा ही ज्यादा नहीं रहे हो ना। आधी बातें आती हैं। अब देख मुझे पता है क्या सुनाई दिया, सर आप पढ़ा ही नहीं रहे हो, अब इतना सुना दिया बस मैं मुझे। बोल रही हूँ सर, मैंने बोला आप पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हो। ये बेटा 6,000 रुपए में ये क्या ही कर बातें लोगे। कैमरे के आगे बोलने की होती हैं। हर दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है। हाँ बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है 6,000। एक बच्चे के जैसे क्या है। अच्छा ठीक है चलो ग्रेट। सो भाई एक्स डेल्टा 1 आ गया बेटा, मैंने कहा भैया। सिमिलरली बेटा सिमिलरली आपके पास डेल्टा 2 आ जाएगा वाई इंटू डेल्टा, यस सर। और डेल्टा 3 आ जाएगा आपके पास सी जेड इंटू और डेल्टा। जेड इनटू डेल्टा। सर डेल्टा 2 मतलब, मैंने कहा बेटा डेल्टा 2 मतलब जैसे यहां पर तुमने कांस्टेंट को रिप्लेस करा था एक्स से, दिस इज व्हाट डेल्टा 1।
डेल्टा टू में क्या हो जाएगा? ये जो बी है इसकी जगह हम D1 D2 लिख हाँ सर, A1 A2 A3 तो यहीं रहेंगे, बस यहाँ आ जाएगा D1 D2, यानी कांस्टेंट आ जाएगा वाई की जगह पर। सही बात है बेटा। यस सर। तो अल्टीमेटली तुम गौर से देखो कि इस पूरी कहानी के अंदर तुम्हारे पास कितनी डिटर्मिनांट है सर? डिटर्मिनांट है चार। एक तो है डेल्टा वाली, एक है डेल्टा 1 वाली, एक है डेल्टा 2 वाली, और एक है डेल्टा 3 वाली। यानी एक क्वेश्चन के अंदर चार डिटर्मिनेंट का सॉल्व करवाना। इसीलिए वो जानबूझ के आपके सामने क्वेश्चन रखता है, ताकि बच्चे को भ्रमित करा जा सके। ओके। ओके। अच्छा सर, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा अब, सो बेटा ये जो जुगाड़ है, ये दुनिया की सबसे प्यारी इक्वेशंस हैं, बस इनको रट्टा मार लो, खेल खलास। सर सॉल्यूशन शब्द क्या होता है? मैंने कहा भैया सॉल्यूशन का मतलब होता है टपल टपल जवाब। ट्रिपल ट्रिपल, जो भी कुछ बोलते हो आप, इसको एक सॉल्यूशन बोलते हैं अपन। एक्स की एक वैल्यू आना, वाई की एक वैल्यू आना, जेड की एक वैल्यू आता, दिस इज वन सॉल्यूशन। जैसे 112 एक सॉल्यूशन, 110 दूसरा सॉल्यूशन, 119 तीसरा सॉल्यूशन। तो तुम्हें पता है, आपको थोड़ा सा अंदर से फील हो रहा होगा कि सर मैथमेटिक्स एक वाकई इतना बड़ा सागर है ना, कि सारा सब एक जगह के मर्ज हो रहा है। तुम्हें देखो अब ऐसा लग रहा होगा कि सर सेम कहानी वेक्टर में थी, मतलब वेक्टर में आप आई जे के लगाते थे बस, और सर आई जे के उठा लें तो उसको हम 3D बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो डिटरमिनेंट वेक्टर 3D सब एक जैसा लग रहा है सर। मैंने कहा हाँ यार, नहीं। यस सर। चलो, अच्छा बेटा, अब दो बातें आती हैं, तुमने रट्टा जरूर मारा होगा। पहली कहानी आती है बेटा अपने पास यूनिक सोल्यूशन की। कौन सी? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब बेटा एक्स की एक ही वैल्यू, वाई की एक ही वैल्यू, जेड की एक ही वैल्यू, राइट? अच्छा बेटा, तो तुम्हारे पास ये है आइटम, ये तीन योद्धा है, इन तीन योद्धाओं को देखो। एक्स की एक ही वैल्यू, एक्स की एक ही वैल्यू। सर एक्स की एक ही वैल्यू तभी आ सकती है जब सर आप एक्स ऐसे डालोगे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, क्या ये बात सही है? वाई की एक यस वैल्यू सर सर। आ सकती है आपकी जब आप डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा लिखोगे। मैंने कहा हाँ भैया। सर जेड की एक वैल्यू तब आ सकती है जब आप डेल्टा 3 की वैल्यू अपॉन डेल्टा लिखोगे। और सर आप ये लिख दो यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब सर क्योंकि सॉल्यूशन अनडिफाइंड ना हो जाए, तो सर आप एक लाइन लिख दो ना कि डेल्टा को आप जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो ले लिया सर, डेल्टा 1 आ गया मान के चलो 5, और डेल्टा आपने जीरो ले लिया, तो 5/0 अनडिफाइंड हो गया, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं सर। ओ यस तो सर सर। मजबूरी है डेल्टा को जीरो ना लेना। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। मैं चाहता तो तुम्हें यही बता देता, लेकिन अब तुम इसको भूलोगे नहीं, कम से कम 20 से 25 दिन तक तो हमारा काम हो जाएगा। रट्टाफिकेशन पे नहीं सर जाना। 40 दिन तक। मुझे मुझे मेरा बोझ मैं नहीं समझ रहा हूँ इसको, कि मैं तो अपना सिलेबस करा करूँ कलेस काटूं ना। मिल के लड़ेंगे, टेंशन मत करो, समझ रहे हो? जी सर। हाँ जी। अभी एडवांस भी बाकी है सर। हाँ, अरे बिल्कुल टेंशन मत लो आप। सेकंड कहानी आती है बेटा आपकी, नो सॉल्यूशन। इसको तो तुम बहुत प्यार से तुम सब बताओगे। अच्छा बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो सॉल्यूशन? मतलब एक्स की जो वैल्यू है, कैरेट। और वाई की जो वैल्यू है, जेड की जो वैल्यू है, इन इनकी सेम तीनों आ में से जाएगी। कोई भी एक वैल्यू आपको मिल ही नहीं रही है। ओके। कोई भी एक वैल्यू, नहीं मिल रही। कोई भी एक वैल्यू नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। सर एग्जांपल से बताओ। जैसे बेटा मान के चलो एक्स की वैल्यू आ गई 7, वाई की वैल्यू आ गई 9, तो जेड की वैल्यू सर ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि हमें हंसी आ रही है, हम कुछ कह ही नहीं पा रहे। सर थोड़ा खुल के बोलो यार, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बेटा बिल्कुल खुल के बोल दूंगा, ऐसे कैसे? जैसे तुम्हारे पास जो आइटम था, डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो एक्स इंटू डेल्टा है, मैंने कहा भैया। डेल्टा 2 की जो वैल्यू है सर वो वाई इंटू डेल्टा है, मैंने कहा भैया। डेल्टा 3 की जो वैल्यू है वो जेड इंटू डेल्टा है, हाँ भैया। मैंने तुमसे कहा बेटा कि मैंने डेल्टा 1 को ले लिया 0, ठीक है, और डेल्टा को ले लिया 5। ठीक है दादा, डेल्टा 1 को क्या ले लिया मैंने?
या फिर ऐसा कर लो, उल्टा कर लो, चलो कैसे भी कर लो। आपने बेटा डेल्टा को ले लिया 5, और डेल्टा वन की वैल्यू ले लिया आपने 0। इस पूरे डेटा को यहां डालो। तो सर 5 विच इज इक्वल टू x × 0। बता भाई, मुझे अनुप्रिया बताएगी। बेटा x की वैल्यू मैं क्या लूं कि LHS RHS बराबर आ जाए? हे प्रभु। चल भाई ऊंट तू बता। सर एक्स की वैल्यू तो कुछ भी नहीं ले सकते ना, जीरो से मल्टीप्लाई से। अच्छा तो शिवम तू बता। सर कुछ मैं भी लेंगे सर वो इक्वल होगा ही नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो हाँ ही वो ले आएगा। लो, तो आई है। मैं रहेगा तुमसे और ऐसा कहूं हो नहीं यहाँ पर सकता। एक डब्बा है, इस डब्बे में मैं क्या भरूं कि 0 से एक साथ मल्टीप्लाई होके वो 5 बन जाए? मैं क्या भरूं यहाँ पर? कुछ सर 5, हो ही भी नहीं नहीं 15, सकता सकता। 20 सर। √2 ठीक क्या? वही। हो सकता ना, हमेशा ही वो जीरो के सर मतलब कौन सा फाइव नशा के। करके आए हो सर आप, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। अच्छा अनुप्रिया कह रही सर भर दो ना। एक्स की वैल्यू ले लो 5/0, 5/0 सर, वो जीरो जो वाला ये जीरो कट गया, 5 = 5। मैंने नहीं बोला है ऐसा। तो बस दिस द सिचुएशन जहां पर नो सॉल्यूशन है। तो आपको समझ में आ गया कि सर नो सॉल्यूशन के लिए रट्टा नहीं मारना, एक लाइन बोलनी है सिंपल। नो सॉल्यूशन के लिए सर डेल्टा तो ले लो आप नॉन जीरो चलेगा, लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, राइट, इनमें से किसी भी एक जीरो जीरो होना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हो, या नॉन जीरो, जैसा भी आप कह सकते हो। हालांकि बहुत सारी किताबों के अंदर ऐसा दे रखा है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, और आपने डेल्टा को ले लिया 0, लेट से ये डेल्टा को 0 ले लिया, अब उल्टा कर लिया आपने। वो कहते हैं कि इसको नॉन जीरो लो, कम से कम एक नॉन जीरो तो हो, कम से कम एक नॉन जीरो हो। जैसे बेटा आपने डेल्टा की वैल्यू 0 ले ली, यहाँ पर x हो गया, और ये आपने 7 ले लिया। बता x की वैल्यू क्या लूं कि LHS RHS बराबर आ जाए? हो ही नहीं सकता सर। कुछ ही नहीं हो क्या सकता, लेता है? जीरो हो सकता है, जीरो। थोड़ी सी। जीरो। जीरो तो नहीं, आएगा। अच्छा जीरो भी नहीं बोल सकते तुम, साले पागल हो गए, एक्स की वैल्यू 0 बोलोगे इधर? नहीं नॉन जीरो बोला है ना सर। नॉन सकता है। नहीं मैं एक्स नॉन की जीरो वैल्यू तो क्या लूं? है सर नहीं हो सकती सर कोई ऐसी। सर आवाज नहीं आ रही क्या? है आवाज नहीं आ रही। आ रही भाई, आ रही है। यहां तो 0 बोल सकते हो, वेरी गुड, बट यहां नहीं बोल सकते, पागल हो गया तुम? सर आप अपनी तो चिट कर लेते हो, नहीं बट कर लेते हो, हाँ बोलते हो नहीं नहीं नहीं। ओए, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये एक क्वेश्चन ली थी ये वाली। मैंने क्या करा, देख इस ये देख, डेल्टा 1 को तो लिया नॉन जीरो, जो कि हो गया हम्म, 5, और डेल्टा को लिया 0, और एक्स की वैल्यू मैं तुमसे कह रहा हूँ एक्स बताओ। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या लूं कि आंसर आपका नहीं LHS बता RHS सकते सर। है? हो ही नहीं सकती सर कोई वैल्यू जो इसके इक्वल हो जाए, ऐसा है ही नहीं। तो सिंपल सी कहानी, अगर किसी इंसान ने यूनिक सॉल्यूशन बोला है तो भैया डेल्टा नॉन जीरो, और अगर उसने नो सॉल्यूशन बोला है तो सर डेल्टा तो होना चाहिए 0, लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कोई भी एक नॉन जीरो ले आओ, खेल खराब हो जाएगा सर आपका, ओके। खत्म। अच्छा भैया थर्ड केस आता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेके आते हैं सर। उसमें क्या है, डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू x × डेल्टा। इसी में देख लेते हैं सर अपन, डेल्टा 1 को मैंने 0 ले लिया, ये x हो गया, और यहां भी 0 ले लिया। बताओ x की ऐसी कितनी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू में डालूं कि LHS RHS बराबर आ जाए? सर सर इनफाइनाइट। को कुछ भी। सर आप √2 डाल दो, सर आप 15 डाल दो, 22 डाल दो, 11 डाल दो, 1/11 डाल दो, तो हो गया ना खेल। यानी कि सर यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0। सर 100 बात की एक बात, एक सिंपल लाइन और बोल देते हैं सर, ये लो भैया,
सर कुल मिला के सर, डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब है यूनिक सोल्यूशन। क्या ये बात सही है बेटा? यस सर। यूनिक सोल्यूशन। और अगर डेल्टा जीरो दिया है तो सर यहां पर दो बातें हैं। डेल्टा अगर जीरो आ गया सर तो यहां दो चीजें आएंगी। अगर बाकी के तीनों भी जीरो आ रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ रहा है, कोई भी एक नॉन जीरो आ रहा है, कोई भी एक, तो नो सॉल्यूशन। तो यहां पर नो सॉल्यूशन। खत्म। अच्छा, कई बार इसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम? मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये लो। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? जो आपके कांस्टेंट होते हैं ना, D1 D2 D3, ये यस सर। अगर ये पिक्चर में है तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। और अगर ये पिक्चर में है नहीं है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम। जीनियस। इसका मतलब ऐसा मान लो कि ऑल प्लेन्स, हाँ काय को रटने का यार, ऑल प्लेन्स passes through origin। ले लो। तो जैसे ये वाली इक्वेशन, A1x प्लस B1y प्लस C1z विच इज इक्वल टू 0, A2x प्लस का B2y प्लस का C2z विच इज इक्वल टू 0, A3x प्लस का B3y प्लस का C3z विच इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलेंगे बेटा? होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, यानी ऑल प्लेन पासिस थ्रू जीरो। अच्छा देखो, तुम भूल जाओ सब कुछ। यहां पर D1 D2 D3 तो जीरो है, तो सर इसका मतलब डेल्टा वन जो आएगा वो यहां पर 0 0 0, तो सर वो तो जीरो हो जाएगा। डेल्टा टू आएगा वो भी जीरो हो जाएगा। क्या ये बात सही है? सही है सर एकदम। डेल्टा थ्री आ जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यहां की पर बात है। मात्र मात्र डेल्टा बचेगा सर, बस। तो ऐसे यस केस सर। में केवल डेल्टा बचेगा सर। ये लो। अच्छा सर, तो हमारे पास सर यहां पर तो दो चीजें आ गई। अगर डेल्टा नॉन जीरो है सर तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये बात सही है? नहीं यस समझ। सर। जैसे बेटा अपने पास रिलेशन क्या होता था, देखो तुम रटो मत, फिर तुम परेशान हो रहे हो। रिलेशन होता था डेल्टा वन विच इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल्टा। ऐसे ही वाई और जेड के लिए होता था। डेल्टा वन तो आपने जीरो ले लिया और एक्स रख लिया, और डेल्टा को आपने नॉन जीरो, इसको ले लिया 5। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या लें कि आंसर आपका सेटिस्फाई हो जाए, LHS RHS? सर जीरो। जीरो। तो बेटा यहां पर जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब 0 0 0। और वैसे भी तुम गौर से देखो, देखो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, तो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा रहा है। यस सर। तो दिस इज व्हाट द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल कहानियां हैं जो मैं आपको यहाँ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बोलो भाई। अच्छा समझ गए सर। सर, अब इसमें नो सॉल्यूशन जैसा तो कुछ आएगा नहीं सर। मैंने कहा इसमें जो लास्ट केस बचेगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बचेगा सर। मैंने कहा भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा सर? बस डेल्टा को भी जीरो ले लो, तो डेल्टा जीरो ले लेंगे, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बाकी सारे जीरो है ये, तो इनफाइनाइट जीरो, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हो गया आपका डेल्टा जीरो। बस खत्म कहानी। बोलो भाई यहाँ तक। क्लियर सर। तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसका मतलब जीरो जीरो को छोड़कर बाकी के जो सॉल्यूशन आएंगे वो इसमें कवर हो गए। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया है फटाफट फटाफट रिकॉल कर लो। ये लो, मैं सारी स्लाइड आपके सामने चला दूंगा, जल्दी जल्दी हल्का हल्का देख लो। यस सर।
है ना। चलो, चलेगा भाई। यस यस सर। सर। चलो हल्का हल्का निगाह मार लो, फिर अपन क्वेश्चंस बन गए 4 नंबर यूं आपके, आराम से 4 नंबर तो यूं उठाओगे आप। लेकिन अब आपको ये भी थोड़ा सा पेन होगा कि भैया यहाँ पर 4 4 डिटर्मिनेंट हैं, तो उसको कैसे देखेंगे। ये आपका 2D वाला जुगाड़ हो गया, पूरा हमने समझा। ये क्वेश्चन हमने करा एक, ठीक है सर। ये 3D में आए सर, हम चीजें समझी सर कैसे कैसे क्या आया। यानी मेजरली सर हमारे लिए यहाँ पर बड़ी बात केवल ये थी, जो आपने आंख बना रखी है, मैंने कहा हाँ भैया इसी का खेल है पूरा। इसको याद कर लो सर, पूरे सॉल्यूशंस कैसे जीरो होते हैं, कैसे नॉन जीरो होते हैं, एग्जैक्ट सिनेरियो क्या होता है, नॉन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसा दिखने में होता है, वो सब कुछ यहाँ पर आ गया। क्योंकि ये बहुत अंदर की बात अपन कर रहे हैं, मतलब बहुत अंदर वाली बात है, ठीक है सर, ये हो गया। फिर सर हमने नो सॉल्यूशन का देखा। नो सॉल्यूशन में सर डेल्टा जीरो होना चाहिए, बाकी का डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा में कोई भी एक नॉन जीरो ले लो, नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में सब जीरो, ठीक है सर। ये लो सर, तो कुल मिला के एक स्लाइड पर हमने लिखा कि सर डेल्टा नॉन जीरो मतलब यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा जीरो मतलब दो केस, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट में सारे जीरो, और नो सॉल्यूशन में कोई भी एक नॉन जीरो। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम। नहीं। थैंक यू, भगवान खुश रखे आपको। ठीक है भाई, ओके। क्या बात है। अरे भाई क्या करें, किस्मत है अपनी अपनी, नहीं। इसको बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम। ऑल प्लेन पासिस थ्रू जीरो, यानी कि उसमें कांस्टेंट हो जाते हैं जीरो। कांस्टेंट जीरो हो गए, तो सर हमें मोटा मोटा ये याद रखना है कि डेल्टा को जीरो रखेंगे तो आएंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डेल्टा को नॉन जीरो कर लेंगे सर तो आएंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, जो कि 0 0 0 होगा। दैट्स ऑल, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं सर, क्लियर सर। चमक गया शीशे की तरह। बिल्कुल सर। कपड़ा भी मान लिया सर एक बार। बहुत बढ़िया। ये लो, अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके 25 के, मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। आप तो एक एक लाइन देख लेना इसने क्या क्या बोला हुआ है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशन इसने दी हैं, और ये होमोजेनियस तो है नहीं। जो भी है हम गोली मारो होमोजेनियस को, 3 इक्वेशन है। ए बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन है बेटा इसके? हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। तो सर अब थोड़ा सा भैया सर हमें यहाँ पर अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ भैया, अब यहाँ पर बेटा बड़ी चालाकी से खेल खेलेंगे अपन। जैसे डेल्टा देखो, डेल्टा में 1 2 -1, 1 3 -3, 2 A और B, ऐसा कुछ आ रहा है बेटा। यस सर। ठीक है सर, तो ये मेरा डेल्टा हो गया, मान के चलो। ये मेरा डेल्टा हो गया, जो कि हो गया 1 2, और ये -1। ये हो गया बेटा अपने पास 1 3, और ये तीन -3, -3। और ये हो गया दो 2 A और B। ए बी। क्योंकि उसने क्या बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सारे जीरो होंगे, ये जीरो होगा बेटा। यस सर। अब इसमें सर हम किस्मत का थोड़ा सा हमारा गेम है वो खेलना जाएगा सर। अगर डिटरमिनेंट जीरो दी है, तो या तो अपन वैसे सोचेंगे कि सारे कॉलम जीरो कर दो, सारे रो जीरो कर दो, या सर कोई भी दो रो दो कॉलम एक दूसरे के बराबर हों। और सर हम यहाँ भी फेल हो गए, किस्मत हमारी यहाँ भी खराब हो गई, तो फिर देसी तरीका जो ठोकेंगे अपन, देसी तरीका जो हम जानते थे, याद है आपको कहानी। यस तो सर। फटाफट नजर घुमा लो, रो 1 रो 2 रो 3, कोई मैच हो रहा है कुछ, कोई बराबर हो। सबको जीरो तो नहीं कर सकती, क्योंकि सर सबको जीरो करेंगे तो सर हमारे पास अननोन तो दो ही है। ऊपर यस सर। दो की जगह कुछ होता तो फिर भी ले लेते सर अपन, तो जीरो वाला केस तो गया। अब बराबर का कुछ देखो, बराबर का सर, बराबर का सर, बराबर का सर, नहीं है सर। बन तो रहा है, मुझे तो दिख रहा है। पूछ दिख रहा कैसे? है आपको? दो कॉमन ले लिया है इससे। नहीं, मैं इसको और इसको देख रहा हूं, ओके। या फिर तू इसको और इसको देख ले, किसी को भी देख ले। अब हम श्योर नहीं है लेकिन इस बात पर, जैसे मैंने क्या करा, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 और -2, राइट। 2 से 2 यस सर। मैच हो गया, ए की वैल्यू 4 आ गई यहां से, और बी की वैल्यू अपने पास -2 आ गई। क्या ये बात सही है? यस सर। ऐसी मैंने सही है कंपेयर सर। किया एक्चुअली। अब ऑप्शन में देखो, ए की वैल्यू 4, अभी मैंने जबकि कुछ और निकाला भी नहीं है, तो सर 7 चौक 28, माइनस का 6, 28 - 6, क्या आंसर आ गया? 22। 22। अब मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर 22 आ रहा है कि नहीं। है ना, तो ये थोड़ा देख लेते हैं इसको, मतलब है ना।
मेरे हिसाब से तो 22 ही आना चाहिए। मतलब अब देखो, अब तुम्हारा यार ये भी हो सकता है कि सर आपने तो ऊपर वाला पकड़ लिया, इसको पकड़े तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 2, ये 6, और ये माइनस का 6। नहीं, तो यहाँ से गलत हो गया सर। ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू -6 आ गई, राइट। अब 7 6 42 और माइनस का 18, 42 माइनस 18 कितना बचेगा? तब भी 22 ही बच 42। रहा है शायद, है जी? नहीं सर, कितना बच रहा है? 24। 24 तो खैर ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देख लेता हूँ एक्चुअली कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ऐसी चीजें। यस सर। फिर मैं दूसरा तरीका तो बताऊंगा तुम्हें खैर, बट अपन ऐसी कुछ चीजें खेल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं भैया, इसका आंसर 22 नहीं आ रहा है, मतलब हम डूब गए ऐसा। एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक थी वो, काइंड ऑफ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया ना, हमारी वैल्यू जो भी है वैसी नहीं आ रही जैसी हमें चाहिए। यार। ठीक है, वैसे भी खैर हमें काउंटर मिल गया। अच्छा, ये तो तब होता बेटा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये तो तब होता जब सब में सेट हो जाता वो। सर हमें पता कैसे लगेगा? एक्चुअली मैंने डेल्टा ही निकाला, मैं लालची बहुत हूँ ना एक्चुअली। हमें डेल्टा वन निकाला ही नहीं, डेल्टा वन निकालते हैं। ये हो जाएगा 6, 6 a ये प्लस हो 1 जाएगा a+1, ये हो जाएगा 2 b। 2b। यहाँ पर सर 1 3 और -3 सीधा सीधा ले लो। ये आ गया सर 2a और b। ये लो सर इसको 0। वैसे तो बेटा किस्मत कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किस्मत पे खेलना चाहते हो वैसे भी खेल सकते हो। अगर तुम देसी तरीके से ऊपर वाले को सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो दो इक्वेशन, दो अननोन नहीं मिल जाएंगे आपको। यस सर। यस। तुम डेल्टा 2 डेल्टा 3 भले ही सॉल्व मत करो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या ये बात सही है? सही है यस सर। सर। है ना? अब जैसे हमने जो आंसर निकाला था, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2, तो अब वो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2 यहां सेट नहीं होगी, फिर वो ये वाला 0 नहीं होगा, फिर हमें क्रॉस चेक करने पड़ेंगे एक्चुअली सारे। तो बेहतर ये है कि दो डिटरमिनेंट उठाओ और सॉल्व कर लो। तो पहले वाले को फटक से सॉल्व करो जल्दी, चलो बताओ भाई। तो ये हो 1 गया इंटू बेटा, 3b माइनस प्लस के ये 3 क्या, है। ये 3b-3 है, यानी 3b+3 है। यस सर। 3b+3 है, ठीक है, माइनस का 1 हो गया, ये माइनस गया का ये गया। 1, 2b ये टू प्लस बी का प्लस 1 ये 2b+ है, प्लस प्लस 2 का 2, ये गया तो माइनस का 6, है प्लस 3 9 हो गया। माइनस के। यस सर। माइनस कहाँ हुआ? सॉरी सॉरी, गलत कर दिया। -6 +3, -3 आएगा ना। ये हाँ गड़बड़ सर। मत करना, तुम लोग गड़बड़ मत करना, ये सारे है ना। -3 विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं सर। ये हो गया सर अपने पास 3b, यानी 3a+3b, माइनस का 2b माइनस का a, और ये -6 विच इज इक्वल टू 0। चलो भाई, तो अपने पास 2a बच गया, प्लस का b बच गया, विच इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। अच्छा बेटा, फटाफट इसको भी सॉल्व कर लो स्पीड में। हाँ भाई, 6 हो गया, ये गया तो 3b+3a, -1, ये गया तो ये आ गया बेटे पास। हो, ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत करवाएगा हमसे। ab+b और -2ab, राइट, यस सर। प्लस का 2, ये गया तो -3a, -3, तो माइनस का 3 दूनी 6b, यहाँ तक कुछ ऐसे आया, विच इज इक्वल टू 0, राइट। चलो भाई, तो 18a + 18b, इससे ये गया तो सर b-ab, यानी सर प्लस का ab-b, ठीक है। और सर यहाँ पर अपने पास -3 दूनी 6a, -6, -12b, विच इज इक्वल टू 0। 18 में से 6 गए तो सर यहाँ पर 12 बचेगा, 12a, ठीक है। 18 में से सर 12 गया तो ए, और कितने थे अपने पास? ये तो इतने ही थे ना भाई। 18 में से 6 गया, 12 सही है। 18 में से सर ये 12 गया तो 6 बचेगा, प्लस का 6, और एक और चला गया तो दादा प्लस का 5b। क्या ये बात सही है? यस सर। और प्लस का यस सर। ए बी विच इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आ रही है।
फर्स्ट इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 है, वहां पुट कर देते हैं। अच्छा वहां से कर दिया ये काम तो सही क्वाड्रेटिक है। बनेगी यहां से अब। पर कई बार तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, टेंशन मत लो, कई बार जैसे पहले कर रहे थे वहां से हो जाएगा। अब फटाफट बी की वैल्यू 6 - 2 डाल दो इधर। तो 12a + 5 × 6 - 2 है, प्लस का ए, और बी की जगह पर 6 - 2 है, विच इज इक्वल टू 6। सर ये हो गया 12a + 6 × 30 30 माइनस का - 10a प्लस का 6a 6 - 2 माइनस का स्क्वायर 2a² विच इज इक्वल टू 6, राइट। 6। 12 10, ये दो बच गया, एक सेकंड, और ये प्लस का 8, तो 8a हो गया बेटा, माइनस का 2a² होगा, नहीं क्या है, थोड़ा थोड़ा, एक एक एक, ठीक है चलो, ठीक है भाई। यस सर। तो एक दो, ये गया पूरा, ये भी गया दादा। प्लस का कितना बचेगा, 24, विच इज इक्वल टू 0, दो से डिवाइड कर दो। तो टू, दो से डिवाइड करेंगे तो a² आ गया, माइनस का a² आ गया, प्लस का 4a आ गया, प्लस का 12 आ गया, विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो a² माइनस का 4a माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0, 12 कैसे फैक्टर, तो a - 6 a + 2, राइट। यस सर। सो a की वैल्यू 6 आ गई सर, और a की वैल्यू -2 आ गई। अब सर सारा, अब तो हम और फंस गए सर गंदे। तो अपने पास a की दो वैल्यू आ रही है, अगर a की वैल्यू 6 लेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हाँ भाई बताओ जल्दी, यहाँ डाल दो ना, 6 में से 12 गया, 12। -6। यस सर। वैसे ये तो अपने पास पहले भी आ गया था शायद, है ना, यहाँ से कंपेयर करने पे देख लो आप, नहीं, नहीं। हाँ सर आ गया था। हाँ वही तो, ठीक है। और अगर a की वैल्यू सर अपन -2 लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। -2 10। यस सर। अब सर हमें क्या करना पड़ेगा पता है, क्या सर? ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों इन दोनों से निकले तो इन दोनों को सेटिस्फाई कराएंगे ही कराएंगे ये। यस सर। अब जैसे एक बार हमने ये वाला ऑप्शन देखा तो हमारा आंसर कुछ 14 कुछ 24 ऐसे कुछ आ रहा था, राइट। तो ये तो आंसर होगा, वैसे भी नहीं होगा, ऑप्शन दिया भी नहीं है। अगर दिया भी होता तो मैं Δ 2 निकालता और क्रॉस चेक करता कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस डेटा पर, Δ 3 निकालता, फिर मैं क्रॉस चेक करता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा हो रहा होता तो इनमें से किसी एक में नहीं हो रहा, इसलिए कट जाएगा वो, तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो इस पे चेक कर लेते हैं। तो एक की वैल्यू -2 यानी माइनस का 14 प्लस का 30 कितना आ गया दादा, 16। 16। और यही आपका ऑप्शन है। ओके गॉट इट। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। नो सर। लेकिन तुम्हें देखा वो जो हमारी चालाकियां थी, उस चालाकी से 6 और -6 तो पहले ही निकाल चुके थे अपन। तो अपन ये आप सब लाइन से लिख लिया करो, और फिर तुम्हें अगर चालाकी लग रही है तो बट वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये 6 और -6 सबके लिए सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सबके लिए सेट हो गया तो खेल खलास। यार जी हल जा तो यार। हम्म? अरे बुराई कर रही थी मेरी। हाँ। नहीं सर। सार्थक यस सर। बॉस के बाप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा था। इसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, ये बहुत खत्म आदमी है, लोटा लेके घूमता रहता है, ये जानता हूँ मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। सर चलो, अब डोलची लेके घूमता हूँ सर। तो भाई चलो क्वेश्चन समझ में आया दादा, यस सर। यस। पक्का। जी सर। हाँ। ऐसे क्वेश्चन आपके बस ऐसे आपको देखने हैं, जो भी कुछ है। चलो आगे चलते हैं भैया। चलो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 25 का क्वेश्चन है। वो कह रहा है हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन देन λ² प्लस लैम्डा की वैल्यू, यानी भैया आपको कुल मिला के लैम्डा निकालना है बस। होमवर्क। अब देखो तुम अगर लैम्डा लोगे, देखो समझना इस बात को, अगर तुम लैम्डा लोगे तो लैम्डा लैम्डा पहले कॉलम में भी लैम्डा, दूसरे कॉलम में लैम्डा की इक्वेशन, तीसरे कॉलम में भी लैम्डा, तो Δ 0 करोगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसा कर लो ना कि साला हमें लेने तो चारों ही हैं,
तो अपन कोई ऐसे को पकड़ते हैं, कोई ऐसे को पकड़ते हैं जिसमें एक लैम्डा कम हो जाए, इससे थोड़ी हमारी मेहनत कम हो जाए। क्या ये बात सही है? यस सर। सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, मान के चलो मैं डेल्टा वन निकाल लेता हूँ। डेल्टा वन से क्या होगा? 5, 7 और 9। चलो एक थोड़ी मेहनत कम हुई सर अपने पास। ये आ गया लैम्डा -4, ये आ गया लैम्डा -1, ये आ गया लैम्डा+2। ठीक है बेटा, और अगला अपने पास आ गया लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा चार और लैम्डा लैम्डा प्लस प्लस टू ये लो बेटा, और ये डिटर्मिनेंट है 0। इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। या फिर वैसे सोचो कि साला डिटर्मिनेंट 0 है, तो या तो सारे 0 कर देते हैं अपन कॉलम वाइज। सर अब वो कॉलम वाइज वाला खेल यहाँ चलेगा नहीं सर। मैंने कहा क्यों? पहले तो कॉलम देखते हैं सर। कॉलम करेंगे तो सेकंड कॉलम उठाया तो सर लेमडा की वैल्यू 4, वो 1 और -2, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेमडा की एक बार में तो एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यस कॉलम सर। खत्म कर दोगे। अब सर रो पे आ जाओ। 5 और ये सब सर 5, लेमडा की वैल्यू 4, 0। सर वो भी नहीं आ रहा, मतलब 0 वाला केस भी गया। अब बच गया सर मात्र एक केस बचा है अपने पास। इनको बनाओ, इनका मल्टीपल कुछ ऐसा कुछ करो। हाँ अब सर कंपेयर करके देखो कि कोई कॉलम 1 कॉलम 3 के साथ कंपेयर करो। तो लेमडा की वैल्यू तो 5 आ गई, लेमडा की वैल्यू वहां से 11 आ रही, ये भी गया सर। ना ना ना, ये नहीं भी सर। गया सर। यहाँ से 9 आ रही, नहीं नहीं, तो हमें सर सोल्व करना ही पड़ेगा। हमारे पास सर हमने चारों हथकंडे यूज कर लिए, हमारे पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। चलो मैं चाहता हूँ फटाफट आप सोल्व करें, जल्दी स्पीड में कर लोगे ना इतना तो? यस सर। चलो अपना जादुई ऑप्शन मुझे फटाफट बताएं कि सर हमारा ये आंसर आ रहा है। चलो सोल्व करो जल्दी। बोलो। हैं? हो गया भाई? सर कर रहे हैं सर। यार इतना समय लग रहा है, पागल हो गया तुम? तुम्हारे पास 1.5 मिनट होता है बस उधर। अरे यार ऐसे तो मत करो प्रभु यार। एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ माइनस है बेटा इधर। देखो ये लेमडा -1, हम्म। लेमडा लेमडा+1, लेमडा -4, यहाँ माइनस था लास्ट।
लास्ट वाले में लेमडा, लेमडा माइनस फोर माइनस लेमडा ये वाला। दोबारा से ना जी। दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ी सर। हाँ हाँ हाँ, वो माइनस नहीं देख पाए। जल्दी सॉल्व करो यार। कौन चला गया इसमें से, सार तक कहाँ गया गधा। सर उसका नेट दिक्कत देता है सर, वो बार बार चला जाता है बीच में। चलो जल्दी सॉल्व करो यार, समय नहीं है अपने पास। तुम साले गधे हो क्या, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे। कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो तुम। अब देखो यहां पर इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए थोड़ा घटा लो या जोड़ लो और आसान हो जाएगा ये। प्रॉपर्टी लगा लो, जितने जीरो बन जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। सर मान के चलो अगर हमने घटा भी दिया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया सर, तो यहाँ माइनस का चार बचेगा। यहाँ सर अपने पास तीन बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो सर ये टू टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस टू हो जाएगा। ये लो। और ये सर अपने पास हमने लेमडा और लेमडा माइनस फोर, और ये अपने पास माइनस का लेमडा प्लस टू, ये थोड़ा रिलेटिवली सर आसान। लेमडा की वैल्यू 3 आएगी। मुझे नहीं पता क्या आ रहा आंसर का। लेमडा की अगर 3 आ रही है तो फिर तीन आ रही है तो नौ तो ग्यारह आंसर होना चाहिए, आंसर तो है ही नहीं इसमें। हाँ जी। भाई तुम कैसे कर रहे हो ये बताओ ना, तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो इसको। अगर तुम डायरेक्ट कर रहा हूँ नॉर्मल सर। नॉर्मल भी कर रहे हो, ये लो नॉर्मल भी कर रहे हो तो भी हो जाएगा। सर नॉर्मल ही किया था। हाँ तो नॉर्मल से कितना आ रहा है। लेमडा की 3 आ रही है। तीन तो ऑप्शन भी नहीं है महाराज। अब बताओ क्या फायदा इस मेहनत का, तुम कैसे सोल्व कर रहे हो मिश्रा। जी सर। क्या हो गया। कर रहा हूँ सर, पता नहीं क्या हो रहा है सर, वो कैलकुलेशन हुई थी फिर वो आपने वो चेंज किया ना। तो बीच में कट गया था, हाँ तो सॉरी। चल ठीक है, नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। पांच ये गया ये गया, लेमडा माइनस वन का मल्टीप्लाई लेमडा प्लस टू से, तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस का टू, और बाहर माइनस लगा है तो माइनस का लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का लेमडा हो गया माइनस का लेमडा, और ये प्लस का टू यानी माइनस का टू, माइनस टू यानी प्लस टू, ये आ रहा है सॉल्व होके। माइनस का लेमडा माइनस फोर, ये गया ये गया, तो सर ये आ गया अपने पास माइनस का सेवन लेमडा माइनस का फोर्टीन और माइनस का नाइन लेमडा। लो भाई, प्लस का लेमडा, ये गया तो सर अपने पास ये सेवन लेमडा प्लस का फोर्टीन माइनस का नाइन लेमडा प्लस का नाइन, ये लो विच इज इक्वल टू जीरो। सर तीन ही आएगा सर, वो सही तो कह रही थी सर। अगर तीन आ रहा है तो नौ और तीन बारह, हाँ वो सही है। तीन 12। अगर तीन आ रहा है तो बारह ऑप्शन, तो फिर ये मेरे साथ क्यों घबरा रही थी, मुझे तो लगा नौ दो नौ तीन ग्यारह होते हैं। सर आपने बोला 9 3 11, मैंने भी बोल दिया 9 3 11। वही तो, मेरे साथ तो बचपन से दिक्कत है, मैं इस दिक्कत को लेकर तो मैं टॉप नहीं बन पाया कभी टॉपर। ये तो भाई मेरे सर साथ कोई तो नहीं सर, बचपन से प्रॉब्लम है, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ क्या है इसका आंसर। हाँ सही है। क्या है भैया, लेमडा 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 लेमडा, बिल्कुल सही बात है, बारह आंसर आ रहा है, खत्म कहानी। बहुत अच्छे। ग्रेट। ग्रेट। सर एप्रिसिएट नहीं करोगे? अरे बेटा मतलब आज जो तूने मतलब ये मान ले, मेरा रोने का मन कर रहा है लेकिन अब मैं रो नहीं सकता मेरी उम्र के हिसाब से। मतलब सर क्या बोलूं मैं अब। चलो। क्या कह सकते अच्छा एक और क्वेश्चन, हैज नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या था बेटा, आपको याद है। हैं? इसमें से कोई एक लैम्डा सर डेल्टा तो होगा जीरो। हाँ लेकिन डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में कोई जीरो ये आ होना गया चाहिए वन, सर। ये आ गया वन, ये आ गया वन, ये आ गया सर वन टू फाइव, ये वन फाइव और लेमडा, अरे यहाँ मजा आएगा सर थोड़ा लग रहा है। इसको तो कर लो जीरो, जब बताओ अच्छा, बगैर सॉल्यूशन के बताओ लेमडा क्या आएगा।
बगैर सॉल्यूशन के सर बताना थोड़ा मुश्किल तो है यार, नहीं? यस सर। कोई रो बराबर हो, कॉलम बराबर हो, कोई बराबर हो जाए, मल्टीपल बराबर हो नहीं जाए हो क्या? नहीं हो रहे सर। नहीं हो रहे सर। वन से वन नहीं। मैच, पांच से एक मैच नहीं हो रहा। लेमडा से वन, वन से वन, पांच से एक सॉल्व भी करना पड़ेगा। है। सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। तो लेमडा की वैल्यू दो, तीन, सत्रह, सत्रह, कर पंद्रह, लेंगे, सत्रह है जी। हार्ड से कर लेंगे। सोल्व कर लेते हैं फटाफट तो। सर ये अपने पास वन आ गया। ये गया सर, टू लेमडा माइनस का 10। मैंने कहा ठीक है भैया। टू लेमडा माइनस का 25। मैं पागल आदमी हूँ एक्चुअली, देखो। 10 पता नहीं क्यों सर है। अपनी तारीफ खुद ही कर लेते सर आप। क्या करें भाई, लेमडा माइनस 5 प्लस वन। ये गया 5 - 2, 3, विच इज इक्वल टू 0। तो टू लेमडा माइनस का 25 माइनस का लेमडा प्लस का 5 प्लस का 3, विच इज इक्वल टू 0। सो ये अपने पास हो गया यहाँ पर 17। लेमडा 17। चलो सर। तो ये तो ऐसे ही कट गया, सी 17 वाला आ गया, तो लेमडा की वैल्यू तो आ गई 17। ठीक है। हैज नो सोल्यूशन कह रहा है, नो सोल्यूशन है इसका। तो म्यू की वैल्यू, अच्छा कई बार ऑप्शंस की भी हेल्प ले लिया करो, है ना। म्यू की वैल्यू कह यस रहे हो सर। क्या नहीं लेनी चाहिए, है ना। म्यू की वैल्यू हमें नो सॉल्यूशन। तो अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो म्यू के लिए सर आपका जो डेल्टा वन है, वो डेल्टा वन आ गया 9, 6, 9 और म्यू, ऐसा। ये हो गया सर 1, 2 और 5। ये आ गया एक सर पाँच 1, 5 17। और इसकी वैल्यू 17 आ चुकी है। अब ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, पड़ेगा। है ना। सो म्यू की वैल्यू आप मान के चलो, इसमें 18 डाल के देखो भाई, 18 का ही तो खेल है, 18 और 17 का। यस सर। तो 17 डाल के देखो एक बार। 17 डालने पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी एक नॉन जीरो दिखाना है बस हमें। अगर मैंने 18 ले लिया, तो 3 का मल्टीपल 2, ये 3 और ये 6, 2, 3, 6, ये 1, 2 और 5, 1, 5 और 17। कोई मैच 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 जीरो आ रहा है क्या ये? 18 लो, 18 से, हाँ जल्दी जल्दी बताओ कैसे जीरो, 18 कोई भी एक लेख बताओ जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक कर रहे हैं सर। हाँ सर, एक सेकंड। हैं? एक सेकंड सर। पूरी स्पीड बढ़ाओ बेटा, बस यही गेम है। समझो इस बात को, यहाँ पर कोई लॉजिक और वो सब नहीं है। बस स्पीड थोड़ी आपको ज्यादा बढ़ानी है, बहुत स्पीड में काम करना है, स्पीड में। जितनी जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी आपके लिए फायदा होगा गेम। यस सर। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है महाराज। थोड़ी प्रॉपर्टी का भी यूज यूज कर लिया करो कभी लगे तो आपको। बारह दूनी 24 माइनस का 15। क्या हो गया रे? 12×3 = 36 माइनस का 18। 9×18 माइनस का 18, जीरो। तो 18, 17 वाला आंसर आएगा इसका।
यहां पर नॉन जीरो बन रहा है, 18 पे तो जीरो बन रहा है एक्चुअली। तो 17 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 ऑप्शन में ही है सर। 18, सॉरी, मतलब 18 पे तो जीरो बन रहा है। 18 पे तो जीरो बन रहा है एक्चुअली, तो 18 जीरो लेंगे तो जीरो बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन के लिए ये नहीं हो सकता। 18 मतलब नहीं लेंगे अपन, ये वाला होगा। 18 नहीं लेंगे अपन, ओके सर। ऐसा कुछ। भाई 18 पे जीरो बन रहा है तो 18 मत लो, ऐसा कुछ काइंड ऑफ। यस सर। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये सारे क्वेश्चंस वैसे हैं, हैज इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब लैम्डा और म्यू आपको फाइंड करने हैं। बस आपको चालाकी वही दिखानी है, जैसे बेटा इसमें देखो डेल्टा वन, डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, चार हो गए। तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करने जिसमें मिनिमम मेहनत लगे, जैसे दो तीन चार, लेमडा दो पांच। अब दो, वो तीन माइनस वन और म्यू, अगर आप इसको लेगो तो लेमडा और म्यू में एक इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए इसको हटा दो। इसकी जगह पर क्या डाल दो, दो तीन चार, लेमडा दो पांच, पांच सात नौ डाल दो, तो केवल लेमडा लेमडा दिखेगा, तो वहां से लेमडा आ जाएगा। अच्छा, एक बार में क्या करोगे आप, अच्छा। दो तीन चार, इस बार इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर दो, यहां ले लो माइनस तीन एक और म्यू। तो मतलब सेपरेट आपको लेमडा वन, सॉरी डेल्टा वन डेल्टा थ्री फाइंड कर लो, तो एक बार सेपरेट लेमडा मिल जाएगा, सेपरेट म्यू मिल जाएगा। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? यस सर। मतलब आपको ऐसी मेहनत करनी, इससे मेहनत मिनिमाइज हो आपकी। कर लोगे? यस सर। सब क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं तुम्हें। दो चार क्वेश्चन और भेज दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है महाराज, बताओ भाई, कैसा रहा आज का सेशन? बढ़िया एकदम। क्या हो गया भाई ये क्या हो रहा है? हमें क्या आता सर? हमको तो चलाना नहीं आता सर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ओके। तो भाई आज के लिए